हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एकदम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हाई लेवल तक चलेंगे, यानी कि जीरो से आप लोगों को हीरो बनाएंगे। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। माने इसमें दो व्यक्ति है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। और ए जो है से काम करता है 10 दिनों में वही काम, और बी है जो वही काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में करते हैं। माने अलग अलग करता है, तो एक 10 दिन में करता है और एक जो है से 12 दिन में करता है। अगर दोनों को एक साथ अगर करने के लिए कहा जाए तो कितने दिनों में यानी कि काम कर लेगा। क्वेश्चन को समझे सभी आदमी, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। ई ए है, ई क्या है, बी है। ए करता है कोई काम को 10 दिनों में, बी कोई काम को करता है 12 दिनों में। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। ठीक है, 10 के कितना बार पढ़िएगा से 60 आ जाएगा, यानी कि 6 मरतबे, और 12 के कितना बार पढ़िएगा से 60 आ जाएगा 5 मरतबे। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ए जो है ना, यानी कि 6 इसका हो गया, इसका क्या हो गया, 5 हो गया। अभी दोनों को ऐड कीजिएगा, एक साथ का मतलब होता है इसे जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 और 5 कितना, 11, और बट्टा में क्या है, 60। इसको क्या कर दिया जाता है, कुल वाला जो होता है नीचे, और जो होता है नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, यानी कि 60 और बट्टा में हो जाएगा कितना, 11। इसको हम लोग पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। चलिए 60/11 है, 60/11 को हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्णांक में निकालेंगे। 11 से यानी कि 60 में नीचे वाला में ऊपर वाला से भाग दीजिएगा, तो 11 पचे हो जाएगा कितना, 55, और शेष क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखिएगा, 5 11 पचे 55, और 5 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि 5/11 दिनों में, यानी कि दोनों जो है से काम को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, तो पूर्णांक ऐसे तोड़ के आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक साथ अगर काम करेगा तो कितना दिनों में करेगा, 5/5 दिनों में करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप पढ़िए, खाली डिजिट जो है से चेंज कर दिए। ठीक है, कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिनों में, और कहने का मतलब ए है से 8 दिनों में, अब बी जो है सो उसी काम को कै दिनों में, 6 दिनों में करते हैं। अगर कहता है से दोनों एक साथ अगर मिलकर काम करें तो कितने दिनों में करेंगे, सो कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक ए है और एक क्या है, बी है। ए कोई भी काम को करता है कितने दिनों में, ध्यान दीजिएगा, 8 दिनों में करता है, और बी उसी काम को कर लेता है कै दिनों में, 6 दिनों में कर लेता है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 8 और 6 दोनों का एलसीएम अगर निकालते हैं तो आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा। और 8 के कितना बार पढ़िएगा से 24 आ जाएगा, 8 3 24, 3 मरतबे, और 6 को कितना बार पढ़िएगा से 24 आ जाएगा, तो 6 चौक यानी कि 4 मरतबे। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 4 और 3 हो जाएगा, कल कि दोनों एक साथ काम करता है तो जोड़िएगा ना, तो 4 और 3 हो जाएगा 7, और बट्टा में हो जाएगा क्या है, 24। कुल वाला को जो बट्टा वाला होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, यानी कि 24 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा कितना, यानी कि 21, और हमको 24 लाना है तो 21 में कितना जोड़ेंगे से 24 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो 3 पूर्णांक 3 बटे कितना हो जाएगा, 7, यानी कि दोनों मिलकर, यानी कि 3 पूर्णांक 3/7 दिनों में क्या करेगा, काम कर लेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए एक काम को 5 दिनों में खत्म यानी कि कर सकता है। माने कोई एक व्यक्ति है, वह कोई भी काम को यानी कि 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। फिर कहता उसी काम को बी जो है, ध्यान दीजिएगा, उसी काम को यानी कि 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी कि खत्म कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है से ए किया कितना दिनों में, 5 दिनों में, और बी किया कितना दिनों में, 10 दिनों में समाप्त किया कोई एक काम है। तो कहता दोनों अगर एक साथ अगर काम करेगा तो कितना दिनों में समाप्त कर लेगा,
ऑटोमेटिक है। अगर एक आदमी अगर हम सिंगल कोई अगर काम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, अगर 2 आदमी उसी काम को अगर करेंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर उसी काम को अगर 3 आदमी अगर और आ जाते हैं तो और जल्दी हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार है, तो अब दोनों एक साथ अगर काम करेगा तो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए बनाने का नियम, पहले ए है आई बी है, ए किया कै दिनों में 5 दिनों में, बी किया कितने दिनों में, ध्यान दीजिएगा 10 दिनों में। अगर दोनों का अगर एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 के एक बार पढ़िएगा तो क्या है 10। ध्यान दीजिएगा ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 और 1 हो जाएगा 3 और बट्टा में हो जाएगा क्या है 10। इसको पलटिएगा यानी कि 10 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 और इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 3 पूर्णांक 1 बटे क्या है 3, 3 3 9 और 9 और 1 हो जाएगा कितना 10। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। माने 2 व्यक्ति इसमें मिला हुआ है, एक्स भी और वाई भी, दोनों मिलके 8 घंटों में काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा यदि एक्स अकेला 12 घंटों में कर सकता है तो वाई जो कहता वाई अकेला उस काम को कितने यानी कि कितने घंटों में करेगा। ठीक है, आइए किस तरह से बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा बनाने का नियम क्या है, एक्स और वाई यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों मिल के काम करता है। ध्यान दीजिएगा कै घंटों में 8 घंटों में काम करता है। ठीक है, और कहता है बी यानी कि एक्स अकेला यानी कि काम करता है कितने घंटे में 12 घंटे में। इतना में तो दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कल कि एक्स और वाई दोनों मिलकर 8 घंटों में करता है और एक्स अकेला 12 घंटों में कर लेता है, दोनों मिल के ये चलते ऐड कर दिए। ठीक है ना, अब दोनों का अगर एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा ना। और देखिए 8 3 24 और 12 दूनी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 12 दूनी हो जाएगा 24। तो ध्यान दीजिएगा 8 3 24 और 12 दूनी 24। अब दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हो जाएगा कितना, यानी कि 5 और बट्टा में हो जाएगा कितना 24। ठीक है, इसको ऐड नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ऐड कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों मिल के 3 घंटा में काम किया और एक्स अकेले 2 घंटा में काम को फरिया दिया। तो ध्यान दीजिएगा एक्स के जगह हम ये मान को पुट करेंगे तो वाई का मान निकलेगा कि नहीं, टोटल यानी कि दोनों मिल के 3 घंटा में काम किया। तो जब अकेले एक से 2 घंटा में काम कर लिया तो वाई का घंटा 1 घंटा में काम किया होगा, तभी तो 2 और 1 दोनों मिलाकर तब आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्स किया है तो देखिएगा एक्स किया है तो कै घंटा में 2 घंटा में, तो एक्स के मान बैठा दिए 2 घंटा, तो वाई करेगा कै घंटा में 1 घंटा में। क्यों, कल कि दोनों का योग जो है ये तो 3 घंटा में करता है। देखिए एक्स और वाई दोनों मिलकर कै घंटा में 3 घंटा में। तो वाई का मान तो देखिएगा कितना है 1 है और बट्टा में क्या है 24 है। तो हमको पता है तो कुल वाला को ऊपर लिखा जाता है, ऊपर वाला को नीचे लिखा जाता है, यानी कि 24 और बट्टा में 1 और 1 न भी लिखिएगा तो चलेगा, यानी कि 1 जो होते हैं से भगवान होते हैं, यानी कि वाई अकेले कै घंटा में करेगा 24 घंटा में करेगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिए, कहता है एक्स और वाई दोनों मिलकर 8 घंटों में करता है और एक्स अकेले 12 घंटों में कर लेता है। दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो आ जाएगा कितना 24 आ जाएगा, 8 3 24 और 12 दूनी 24 2 मरतबे। अब देखिएगा एक्स अकेला है तो क्या है 2 घंटा है, तो एक्स वाला दोनों मिल के 3 घंटा में काम करता है। अकेले एक्स कहता है जो हम 2 घंटा में फरिया देते हैं, तो वाई कै घंटा 1 घंटा लगाया होगा, तब ना दोनों मिला कर आ जाएगा कै घंटा है 3 घंटा आ जाएगा, क्या 3 है। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का, तो वाई का 1 है तो 1 और बट्टा में टोटल कितना है 24 घंटा। और इसको पलटिएगा तो 24 और बट्टा में 1 न लिखा जाता, 1 होते भगवान, ये चलते ये वाई जो करेगा कितने घंटों में करेगा 24 घंटा में करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, उसके बाद रतन और सुधीर उसे 8 दिनों में कर लेते हैं। उसके बाद कहता सुधीर और राम उसी काम को यानी कि 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो कहता है राम अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, 2 आदमी सब करता है। ध्यान दीजिएगा
पहला का है, ध्यान दीजिएगा, राम प्लस रतन, ये दोनों मिलकर किसी काम को कर लेते हैं कितना दिनों में? 12 दिनों में। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा फिर आगे रतन प्लस हो जाएगा क्या? सुधीर, ये दोनों मिलकर किसी काम को कर लेते हैं, दोनों आदमी मिलके 8 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, फिर कहता है जो सुधीर प्लस क्या है? राम, सुधीर प्लस राम दोनों मिलकर कितने दिनों में? 15 दिनों में काम कर लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, राम और रतन दोनों मिलकर कितना दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। रतन और सुधीर मिलकर कितना दिनों में? 8 दिनों में। प्लस ये चलते कि दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, सुधीर और राम कितने दिनों में? 15 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तीनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 120। ठीक है, कितना आ जाएगा? 120। अब ध्यान दीजिएगा, जे एहो में राम है, माने राम है, देखिएगा यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर रतन है और इसमें भी रतन है, यहाँ पर भी सुधीर है, यहाँ पर भी सुधीर है, माने सब नाम दो दो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एगो कॉमन ले सकते हैं 2 को। उससे पहले देखिए यानी कि 12 के कितना पढ़िएगा से 120 आ जाएगा? 10 मरतबे। 8 के कितना बार पढ़िएगा से 120 आ जाएगा? 15 मरतबे। 15 8 120 और 15 के क्या पढ़िएगा से 120 आ जाएगा? 8 मरतबे। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। अब ये तीनों को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैसे ऐड कीजिएगा? तो 10 और 15 की 25 हो जाएगा और 25 और 8 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 और बट्टा में हो जाएगा कितना? 120। ठीक है, 10 15 और 8 को जोड़ते हैं तो आता है कितना? 33 और दोनों को बट्टा में कर लेंगे कितना? यानी कि सबके बट्टा में लिख देंगे 120। इसको काट कर छोटा कर सकते हैं। 3 से काटिएगा तो 11 तिया 33, 3 से काटिएगा तो 4 तिया 12, यानी कि कितना? यानी कि 40, यानी कि काट के आ जाएगा 11 बटे कितना? 40। ध्यान देते रहिएगा, 11 बटे 40 है ना, इधरे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 11 बटे 40 है। अब ये बात ध्यान में रखना है, सब नाम दो गो है, राम भी 2 गो है, सुधीर भी 2 गो है, रतन भी 2 है। तो इसमें क्या कीजिएगा? जो 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? कल कि सब नाम 2 है। अब 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो 11 और 40 दूना हो जाएगा कितना? 80। अब किसका कहा है निकालने के लिए? राम का निकालने के लिए कहा है। कथी का? राम का। तो राम का निकालने के लिए कहेगा तो जिसमें राम रहेगा उसको छोड़ देना है। तो राम इसमें भी है, इसको भी छोड़ दीजिए, राम इसमें भी है, इसको भी छोड़ दीजिए। तो किसमें राम नहीं है? तो रतन और सुधीर वाला में राम नहीं है। तो जिसको पूछे तो देखिएगा सर, जिसको पूछ रहा है ना वो कौन वाला में नहीं है? तो कौन वाला में नहीं है? तो ये वाला में नहीं है, रतन और सुधीर वाला में नहीं है। तो क्या कीजिएगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 बटे क्या करिएगा? माइनस कर लीजिएगा। माइनस में 1 बटे हो जाएगा कितना? 8 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा कितना? 80 हो जाएगा। 1 मरतबे है, 1 में 11 से गुना कीजिएगा तो 11 माइनस 8 के कभी पढ़िएगा से यानी कि 80 आ जाएगा 10, और 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10, दोनों को घटाइएगा तो 1 बटे आ जाएगा आप लोगों का 80। ऑलवेज नीचे वाला के ऊपर है, ऊपर वाला के नीचे, तो 80 बटा में 1 और 1 9 भी लिखिएगा तो चलेगा कितना? यानी कि 80। यानी कि अकेले अगर राम अगर काम करेगा तो 80 दिनों में काम करेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? सेम उसी टाइप पे लाए हैं एक और क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ए और बी एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी ना, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में? 10 दिनों में करते हैं। उसके बाद कहता है बी और सी, यानी कि बी प्लस सी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है सी और ए, यानी कि सी प्लस ए दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, माने ए और बी मिलके 10 दिनों में, बी और सी मिलकर कितने दिनों में? 15 दिनों में, और सी और ए मिलके 20 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब इस सब का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आप लोगों को टोटल कितना? चलिए 60 आ जाएगा।
ध्यान दीजिएगा। तो 10 का कितना बार पढ़िएगा से 60 आएगा, यानी कि 6 मरतबे। 15 के क्या बार पढ़िएगा से 60 आ जाएगा, 4 मरतबे। 15 चौका 60 और 20 तिये के 60। ठीक है, अब सबको जोड़िए। 6 और 4 हो जाएगा क्या 10, और 10 और 3 हो जाएगा कितना 13, यानी कि 13 बटे हो जाएगा क्या 60। इसमें हमको क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सब दो दो है, यानी कि ए देखिए, ए हो गया आपको कथी 2, बी हो गया 2, सी हो गया 2, सब दो दो है। ए चलते 1/2 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे ना। तो देखिए 13 में 1 से गुना कीजिएगा तो 13, और इस 60 दूना हो जाएगा 120। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब कहा है हमको क्या चीज़ के निकालने के लिए कहा है, तो सी का निकालने के लिए कहा। तो जिसको निकालने के लिए कहेगा तो देखिएगा कौन घर में सी नहीं है। तो देखिए सी ए में है तो इसको क्रॉस करिए, इसको नहीं लेना है। सी इसमें भी है, इसको भी नहीं लेना है। बाकी ए और बी वाला में सी नहीं है तो इसी को लेकर चलेंगे, यानी कि इसको लेंगे कितना 1/10, यानी कि माइनस कर लेंगे। ठीक है, आइए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा कितना 120 आ जाएगा। एक मरतबे आएगा, एक में अगर 13 से गुना कीजिएगा तो 13, माइनस है तो माइनस, और 10 को कितना बार पढ़ेंगे से 120 आ जाएगा, यानी कि 12 मरतबे ना। और 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो 12, एकरा में से एकरा 13 में 12 को अगर घटाइएगा तो बचेगा क्या 1, और बट्टा में बच जाएगा कितना 120, और नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचा किया जाता है ना। तो यानी कि 120 से दिन में कहने का मतलब है से सी उस काम को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। ठीक है, अभी कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंसेप्ट को क्लियर करा दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर है तो नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और एक बात और, इसमें बहुत टाइप का माने क्वेश्चन आता है, उस टाइप को आप लोगों को धीरे 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 सभी टाइप आप लोगों को क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, बशर्ते आप लोग क्या कीजिएगा सर, घर पे जो भी पढ़ाया जाता है उसको कहने का मतलब घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए। एक क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार बनाइए। आप क्या कीजिएगा घर पर, जैसे डिजिट हो गया, जैसे 10 हो गया, इस डिजिट को आप लोग चेंज करके और स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैथ है और मैथ एक बार पढ़ लेने से याद नहीं होगा, इसको बार बार रगड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।